नमस्कार। लर्निंग इन लॉकडाउन का मैं अगला सीरीज लेके आया हूँ। अगर आप लोग कोई भी इस चैनल पर नया आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम बात करते हैं नज़रिया की। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं क्या, या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के में आपका नज़रिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों टेंडेंसीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे खास तौर से 3 चीज़ ही तय करती है: एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंसेस और एजुकेशंस। नकारात्मक नज़रिए के नतीजे, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड। जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है और हमारा नज़रिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी, संबंधों को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से संबंधों में करवाहट बढ़ती है, लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहने लगती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ाता है आदमी। नकारात्मक नज़रिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। यह लोग अपने नकारात्मक नज़रियों को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाले पीढ़ियों तक फैला देते हैं। अपने नकारात्मक नज़रिए से वाकिफ होने के बावजूद हम उसे बदल क्यों नहीं पाते हैं? इंसान का स्वभाव आमतौर पे बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ दे लगता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को कबूल नहीं करना चाहते हैं। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सजा काट लेने के बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। उस काल कोठरी के से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वह अपनी इस नई आज़ादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आज़ादी और खुली दुनिया के बदलावों को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों में भी कई कैदी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। एक अनजान संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है। इसीलिए वे जानबूझकर अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहाँ उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उनके अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी की सीमाओं में कैद है। ऐसे नज़रिया की वजह से हमको अपनी काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी। हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम अपनी ज़िंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय में मैं आप लोगों को सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के तरीके के बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता की सी महसूस हो, पर यकीनन हमें इस पर लाभ जरूर मिलेगा। धन्यवाद। आप लोग अगर इस चैनल पे नया आए हैं तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल पे लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। अगर कुछ भी मिस्टेक्स हो और कुछ भी गलती आप लोगों को लग रहा हो जो आप फीडबैक के तौर पे देना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।